अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना गए हैं अरवी गोश्त। तो ये अरवी गोश्त हम आज बनाएंगे, तो आप मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसको तैयार किया है। अरवी गोश्त बनाने के लिए मैंने अरवी ले ली है। ये 250 ग्राम हमने अरवी ले ली है। तो इसको हम छील के और काट लेंगे। 250 ग्राम अरवी है। 2 मीडियम साइज़ की छोटी प्याज़ें मैंने ले ली थी, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और गोश्त हमने बॉईल कर लिया है। तो ये आधा किलो गोश्त है, इसको मैंने गला लिया है और ये यखनी के साथ है। और मसालों में इसके हमें चाहिए, ये साबुत धनिया है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून जाएगा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा टीस्पून आप ले लीजिएगा, और रेड चिल्ली है ये पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है। ज़ीरा मैंने लिया है ½ टीस्पून, मेथी दाना मैंने लिया है 1 टीस्पून। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं ज़ीरा और मेथी डाल दूँगी। ये इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर होना शुरू हो गया। तो अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के, तो मैंने भी फ्रेश पीसा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही में इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। दो मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। तो इसमें अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी। ये हमारे मसाले हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 1 मिनट तक भूनेंगे। तो चलिए अब हम इसमें गोश्त को ऐड कर देते हैं यखनी के साथ। इसमें 1 गिलास पानी हमारा यखनी का है और बाकी गोश्त है, तो ये हमने डाल दिया। अब इसको हम ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बस इतना पकाएंगे कि गोश्त का पानी जो भी है वो खुश्क हो जाए, इतना हमें पकाना है। तो इसको हम लिड लगा के और रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए जब तक कि हम अरवी छील लेते हैं। अरवी सीज़न की जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है, तो अरवी सीज़न ही की बनाया करें। आजकल सीज़न की अच्छी अरवी आई हुई है। तो ऐसे हम अरवी को छील लेंगे और ऐसे इसको काट लेंगे। इसके बाद इसको हमें बीच से ऐसे काटना है, बस ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल इसको अलग नहीं करना है, ऐसे काटना है। इससे होगा कि अरवी हमारी अच्छी गल जाएगी। तो ऐसे ही हम सब अरवियों को काट लेते हैं। तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन पकते हुए। तो अगर आपके पास बॉयल गोश्त नहीं है तो आप इसमें वैसे भी गोश्त का यूज़ कर सकते हैं इसी पॉइंट पर। तो आप इसको 1 घंटे के लिए गला लीजिएगा। मेरे पास बॉयल था, मुझे जल्दी सालन तैयार करना था, इसलिए मैंने बॉयल गोश्त यूज़ कर लिया है। ये देखिए अब ये पक रहा है। तो इसमें तेल जब तक नहीं आ जाता है, जब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। बस आपको ऐसे भूनना है कि इसमें प्याज और टमाटर अलहदा नहीं दिखने चाहिए, इसकी ग्रेवी ताकि अच्छी और मज़े की बने। देखिए कैसे हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं। ऐसे हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें अरवी डाल दूँगी। अरवी को हमने काट के और धो लिया है। तो इसको भी हम भून लेंगे इसमें अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए, और ये अच्छी तरह से हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है। तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ग्रेवी आपकी मर्ज़ी है। पानी हमने 1 गिलास ऐड कर दिया है। ये देखिए 1 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल हल्की आंच पे इतना पकाऊंगी कि अरवी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं इसको गलते हुए। तो अब हम इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं इसको। अरवी को हम देख लेते हैं। ये देखिए
इसको मैं तोड़कर चेक कर लेती हूँ। ऐसे ऐसे इसको दबा के चेक करेंगे। ये देखिए अरवी हमारी गल चुकी है, आराम से टूट गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। तो ये हमारा अरवी का सालन तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। देखिए हरा धनिया हम थोड़ा सा डाल देंगे। और बाज़ लोगों को खट्टा सालन अच्छा लगता है तो आप इसमें नींबू का रस ऊपर से डाल के खाइए, तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा अरवी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।